सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर से एक नया समरी लेकर आए हैं जो कि स्टूडेंट्स के डिमांड पे है, जिसका नाम है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। तो इस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल चैप्टर को हम लोग आज क्लियर करेंगे समरीज के माध्यम से। और आई होप कि सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया से, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया। तो आप सब कुछ को त्याग दो, यू हैव टू डू सैक्रिफाइस फॉर योर ड्रीम्स एंड व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। सो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। या तो कंबल में सोते रहना है या उठ के पढ़ाई करना है। डिसीजन इज ऑलवेज योर्स एंड द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग चलेंगे, इस पार्टिकुलर चैप्टर्स को लेंगे। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देखते हैं, आई मीन चैनल पे वीडियो को देखने आते हैं, तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें। राइट, सब्सक्रिप्शन करने से क्या होगा ना कि आई विल गेट मोर मोटिवेशन, मुझे ज्यादा और मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा वीडियोस बनाने का पे इच्छुक रहूंगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी माय चैनल लोगो, नमस्ते इंग्लिश एकेडमी। और ये रही जो हमारी लेखिका है, उनका फिगर मैंने डाल दिया है ताकि इसको आप और बढ़िया से समझ सको। राइट, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इनका नाम है ना पर्ल एस बर्ग। ठीक है, यही जो लेखिका है जिन्होंने एक पार्टिकुलर चैप्टर, यानी कि पार्टिकुलर चैप्टर हमारा कौन हो गया, तो पार्टिकुलर चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। ठीक है, तो ये पर्ल एस बर्ग का फिगर है, यहाँ पे मैंने डाल दिया ताकि आप ज्यादा बेहतर से समझ पाए चीजों को। ठीक है, तो हम लोग एकदम बिगिनिंग से शुरू करेंगे, है ना, बिगिनिंग से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम देखेंगे, क्या, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। राइट, तो ट्रैवलर्स मतलब क्या होता है, यात्री, है ना। आइज मतलब नजरिया, आइज मतलब नजरिया। तो इस चैप्टर का मेन थीम ही वही है कि जो ट्रैवलर्स, जो बाहर से जो आए थे ट्रैवल करने के लिए, उनके नजरिए से हमारा भारत देश कैसा था। ठीक है, तो उसके लिए हम पार्टिकुलर्स यहाँ पे देखेंगे एक पार्टिकुलर्स वीडियो को। ठीक है, तो हम शॉर्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ राइटर, सबसे पहले हम राइटर का ले लेंगे, क्योंकि राइटर का इसलिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी इसमें क्लियर हो जाए और आप समरी लिखने में भी ज्यादा सुटेबल मतलब कंफर्टेबल फील करो। और जितने भी वीवीआई पॉइंट्स है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया हुआ, आई मीन डार्क में कर दिया, बोल्ड में कर दिया, तो आप इसको पार्टिकुलर्स को ध्यान से देख लीजिएगा। तो पर्ल एस बर्ग 1892 इनका जन्म हुआ था, 1973 इनका मृत्यु हुआ था। मैंने आज एक पर्टिकुलर इमेज बना के भी डाल दिया ग्रुप में, ताकि आप लोग क्या करें, उसको एक ही बार पूरा राइटर का जन्म मृत्यु से लेके, कौन सा प्राइज मिला से लेके, कहां जन्म हुआ से लेके, आप सब कुछ, है ना, पर्टिकुलर्स आप इसमें देख सकते हो, है ना। ओके, आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे चलेंगे अपने वीडियो को और इसको जल्द से जल्द कम समय में खत्म करेंगे। ओके, सो माइंड हियर। तो यहाँ पे पर्ल एस बर्ग है, जिनका जन्म हुआ था 1892 में और मृत्यु हुआ था 1973 में। वॉज अ फेमस अमेरिकन राइटर, है ना। तो ये जो पर्ल एस बर्ग थी, यहाँ पे इनके पार्टिकुलर कंट्री का नाम अमेरिका रखा गया था, लेकिन इनका जो एक्चुअली जन्म प्लेस था वो अमेरिका था। लेकिन इनका पालन पोषण, क्योंकि यह एडॉप्टेड चाइल्ड थी, एडॉप्टेड मतलब होता है कि गोद लिया हुआ, इनके जो पेरेंट्स जिन्होंने गोद लिया था वो चाइना के थे। तो ये इनका पालन पोषण, एजुकेशन सब कहां पे हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है, एंड नॉवेलिस्ट, तो ये क्या थे, अमेरिकन राइटर थे और नॉवेलिस्ट थे। उसके बाद देखो, शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर अर्ली लाइफ इन चाइना। तो अर्ली लाइफ मतलब उन्होंने अपने जीवन का मोस्टली जो पार्ट है, मैंने अभी बताया ना, क्योंकि उनको एडॉप्टेड चाइल्ड थी, तो वो कहां पे बिताई हुई है जी, तो चाइना में बिताई हुई है। क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड ट्रेवल्ड वाइडली इन एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, और एशिया के अलग अलग, एशिया कंटिनेंट के अलग अलग देशों में ये लगातार ट्रैवल की हुई है। और उसके बाद इंक्लूडिंग इंडिया, कि हमारे देश यानी भारत देश को भी उसमें इंक्लूड करते हुए। शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन ईस्टर्न कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, है ना। तो ये बहुत ज्यादा क्या थी, इंटरेस्टेड थी, इच्छुक थी जानने के लिए, किसको, तो ईस्टर्न कल्चर्स एंड द ह्यूमन वैल्यूज, कि किस प्रकार अलग अलग देशों में जाना, उनके कल्चर्स के बारे में जानना, है ना। हम लोग भी जाते हैं कहीं पे तो देखते हैं कि हाँ पार्टिकुलर, अच्छा आसाम का लोग का ऐसे कल्चर, पहनावा ऐसा है, खाना ऐसा है, ये सब अलग अलग कल्चर्स एंड उसके वैल्यूज को वो देखने जाती थी, इच्छुक होती थी और उसको अपनी किताबों में लिखती थी। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा सभी को। अब चलेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट में, देखिएगा। In 1938 सी won द नोबेल प्राइज, और इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार, 1938 ईस्वी में पहला बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, याद रखिएगा, लिटरेचर में। ठीक है, लिटरेचर में। ये देखिए सब वीवीआई पॉइंट्स है, ये सब हाईलाइट किया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। थ्रू हर राइटिंग शी ट्राइड टू शो द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड ब्यूटी ऑफ
एशियन कंट्रीज टू द वेस्टर्न वॉल्स। तो ये अपने राइटिंग के माध्यम से ये दिखाती थी क्या दिखाती थी? रियल लाइफ, असल जिंदगी। मतलब आमतौर पे हम कहीं घूमने जाते हैं तो शहरों में से घूम के चले जाते हैं, लेकिन असल जो जिंदगी होगा उसके गांवों में, उसके विलेजेस एरिया में जाने पे ही पता चलता है कि आखिर वहां के लोग जीते कैसे हैं, उनका पहनावा क्या है, उनका मतलब रहन सहन की स्थिति क्या है, ये सब किस कंडीशंस में जीते, ये सब चीजें है ना। प्रॉब्लम्स, उनके जीवन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्यूटी ऑफ एशियन कंट्रीज एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड्स, है ना, टू द वेस्टर्न वर्ल्ड्स, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड्स जो वेस्ट कंट्रीज है उनकी अपेक्षा में, है ना, एशियन कंट्रीज में उनका क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, कैसा उनका मतलब रख रखाव है, कैसा उनका जीवनी है, ये सबको वो दिखाती थी। कौन? पॉल एस बर्ग। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इनका पूरा क्या देख लिए, इनका पूरा हम इंट्रोडक्शन देख लिए। अब हम लोग सीधा चलेंगे चैप्टर में। ठीक है, बस चैप्टर में देखिए, समरी ऑफ द चैप्टर क्या हो जाएगा? इंडिया थ्रू और ट्रैवलर्स आइज, मतलब एक ट्रैवलर्स के नजरिए से इंडिया क्या है क्या नहीं है, ये हम लोग यहां पे भी जानेंगे। ओके, इन दिस चैप्टर पॉल एस बर्ग डिस्क्राइब इंडिया एज सीन बाय फॉरेन ट्रैवलर, राइट। तो इस पार्टिकुलर चैप्टर में, है ना, ये पॉल एस बर्ग ये दिखाने की कोशिश कर रही है क्या, कि इंडिया का नजरिया, इंडिया का क्या है, व्यवस्था क्या है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, ये सब एक विदेशी व्यक्ति के नजरिए से। ठीक है, सी प्रेजेंट्स अ ट्रूथफुल पिक्चर ऑफ इंडिया, और वह प्रेजेंट्स करती है क्या? भारत का एक असल चित्र, असल इमेज, कि भारत के लोग आखिर है क्या, कैसे रहते हैं। क्या क्या दिखाई थी उन्होंने? इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, भारत देश की सुंदरता, स्पिरिचुअलिटी, इसकी धार्मिकता क्या है ना, धार्मिक तौर पे, प्रॉवर्टी, गरीबी, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम्स जो भी है, समस्या, वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यूज, और वहां पे लोगों को किस प्रकार स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यूज के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं, वो यहां पे दिखाई। मतलब क्या? अच्छा के साथ बुरा भी, मतलब जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, बिना कुछ भेदभाव के, बिना कुछ छुपाए हुए, उन्होंने हर एक चीज अपने बुक में लिखा, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज में। ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकुलर। अब यहां पे थीम भी ले सकते हैं इसका। अब देखेंगे, द राइटर सेज दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ sharp contrast. On one hand, it has great spiritual richness, faith, kindness and hospitality arms. तो ये बोल रही है कि इंडिया जो है एक मतलब काफी क्या है कि मुख्य तौर पे ये दयनीय मतलब स्थिति उस समय था भारत में, जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करते थे, तो हर एक चीज की आजादी नहीं थी इनको, है ना, बहुत चीजों में रोक लगा दिया जाता था। ठीक है, तो आप देखिएगा, वन हैंड बोले कि एक तरफ उसका ग्रेट स्पिरिचुअल है, धार्मिकता है, रिचनेस, बहुत धनी है, मतलब मंदिरों से लेके हर एक चीजों में, फेथ, विश्वास, काइंडनेस, दयालुता, एंड हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल मतलब व्यवहार, है ना, मतलब किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उसमें ये बहुत अच्छे थे, बहुत आगे थे। ऑन द अदर हैंड इट सफर्स फ्रॉम पॉवर्टी, है ना। देखो यहां पे लेखिका दो पहलुओं को बात कर रही है। एक पहलू में यह कह रही है लेखिका कि किस प्रकार भारत एक बहुत ही क्या है, हॉस्पिटलिटी वाला देश है, बहुत ही स्पिरिचुअल देश है, बहुत ही नैतिकवान देश है, लोगों को एक दूसरे से लगाव रहता है। लेकिन इसका सेकेंड फेज भी दिखा रही है। दूसरा फेज क्या दिखा रही है? अदर हैंड पॉवर्टी, गरीबी, डर्ट, गंदगी, डिजीज, बीमारियां, एंड द ओवर पॉपुलेशन, और बहुत ज्यादा जनसंख्या, ये सब इसकी समस्याएं है। लेखिका चाहती थी सिर्फ इसके अच्छा साइड दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया एज इट इज उन्होंने अपने बुक में लिखा, मतलब गुड साइड भी और बैड साइड भी। Travelers is deeply moved by the sight of the poor people living in miserable conditions, yet showing the patience and the dignity, है ना। तो ये जो इसमें जो लेखिका है, यह दिखाई क्या दिखाई? डीपली मूव्ड बाय द साइट ऑफ द पुअर पीपल्स लिविंग मिजरेबल्स, कि जो गरीब लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, वहां की अवस्था क्या है? बहुत दयनीय है, मिजरेबल है, बहुत ही दुखद है, दयनीय है कंडीशन, येट शोइंग द पेशेंस एंड द डिग्निटी। लेकिन फिर भी इतना होने के पश्चात भी वो अपने जीवन में क्या रख रहे हैं? तो अपने जीवन में क्या रखे? पेशेंस रख रहे हैं, शांति रख रहे हैं, और डिग्निटी, गौरव के साथ। डिग्निटी मतलब होता है गौरव, गौरव के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। राइट, यहां तक यहां पे हम लोग को समझ में आ गया कि दो पॉइंट्स यहां पे लेखिका बात कर रही है। एक तरफ भारत की बहुत जो अच्छी व्यवस्था है उसके बारे में, एक तरफ है जो दयनीय स्थिति है, प्रॉपर्टी से लेके रिचुअल से लेके हर एक चीज, उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में।
पॉल एस बर्ग हाईलाइट्स दैट इंडियंस आर डीपली रिलीजियस, और इन्होंने यहां पे एक बात बताया कि जो इंडियंस लोग होते हैं बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं। रिलीजन इन्फ्लुएंसेस देयर डेली लाइफ, और उनके डेली जिंदगी में रिलीजन क्या करता है, धर्म पूजा पाठ से लेके जो भी होता है ये सब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उनको, है ना। ये काइंड्स ऑफ रिचुअल्स हो गया, उनके जीवन का हिस्सा हो गया है। थॉट्स एंड द बिहेवियर, तो ये जो रिचुअल्स लाइफ है, या रिलीजियस लाइफ है, उनके थॉट्स पे, सोच पे, और साथ में उनके बिहेवियर पे भी बहुत अच्छा मतलब बहुत ज्यादा असर करता है। जैसे आप सोच के देखो कि पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे, हम लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते थे, मतलब एक प्रकार से डर होता था हमारे अंदर। तो उस समय क्या था ना, चोरी चकारी कुछ भी नहीं होता था, है ना। हम एक दूसरे को बहुत वैल्यू करते थे समाज में, लोगों को, है ना। माताश्री, पिताश्री, भ्राताश्री, ये सब वर्ड यूज करते थे, मतलब कितने सुंदर वर्ड्स होते थे पहले, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में पढ़ा कि ये सब वेस्टर्न कल्चर का असर है कि धीरे धीरे सब चीजें गायब होती जा रही है, राइट। अब देखो, टेम्पल्स, रिचुअल्स एंड प्रेयर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन लाइफ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज भी हम लोग छोड़ दिए हैं। आज हम लोग बस स्टेटस तक सीमित रह गए हैं कि स्टेटस पे लगाते हैं भगवान का स्टेटस, उसी में खुश हो जाते हैं, है ना। लेकिन पहले क्या होता था, पहले नहीं, आज भी साउथ इंडिया में आप जाओगे ना तो वहां पे देखोगे लोग सुबह सुबह उठ के मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, घर के आगे रंगोली बनाते हैं ताकि आपके ऊपर एक पॉजिटिव वाइब आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अब क्या हुए, इस सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं, है ना। कि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पंडालों में है ना क्या होता है कि पूजा करने से ज्यादा लोग गरबा खेलने आते हैं, है ना। कुछ मेला लगा तो वहां भीड़ होते हैं, लेकिन इन सब चीजों में नहीं। जो हमको एक्चुअली हमारा जो बुक्स है, जो चीजें है, जो हमको असल ज्ञान देना चाहता है, उसको हम कभी नहीं लेते हैं। बस हम लोग आज के डेट में क्या हो गए हैं, इंजॉय के तरफ ज्यादा भागते हैं, है ना। The winter also admires the tolerance and the peaceful nature of Indian peoples, है ना। तो यहाँ का जो भारतीय जो सीजन है ना, वो भी क्या होता है, एडमिरेबल्स है, मतलब क्या है, फ्रेंडली है, कि हमेशा यहाँ पे रोटेशंस होते रहता है ना। कि भारत के मतलब जो जैसे पार्टिकुलर अलग अलग जगहों पे यहाँ पे वेदर का होता है क्या, रोटेशन चलते रहता है, कभी ठंडी गर्मी, है ना, ऐसे करके मिक्स करके चलते रहता है। चलेंगे अब इसको जल्द से जल्द खत्म करना है हम लोग को। ओके, यहां पे आप देखेंगे, in the end the writer concludes that although Indian has many problems, its spiritual strength, humanity and moral values make it great। कि चलो माना लेखक का रही है, लेखिका का रही है कि चलो भारतीय के पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत टाइप्स के प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी उनको शक्ति देता है। कौन शक्ति देता है, स्पिरिचुअल लाइफ, उनका जो धार्मिक जीवन है, एंड उसका ह्यूमैनिटी एंड मोरल वैल्यूज, उनका जो मानवता है और साथ में जो मोरल वैल्यूज है, नैतिकवान जो उनकी नीतियां है, वो उनको शक्ति देती है, पावर देती है ना। कि आप विदेशों में जाओगे, किसी से 2 रुपया या 1 रोटी मांग लोगे ना, देने वाले कोई नहीं मिलेंगे, टाउन में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत में आज भी गांव में अगर आप कहीं भी जाके 2 वक्त का खाना मांगते हो, 2 रोटी मांगते हो, तो जरूर मिल जाएगा, है ना। मेक इट ग्रेट एंड अनफॉरगेटेबल कंट्री, और यही चीज उस लेखिका को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और इस देश को कहीं ना कहीं, यह देश हमारा भारत उनके जहन में बस गया, उनके अंदर बस गया। A traveler may forget Indians dirt and poverty, but never forget its soul and spirit। तो यहाँ पे लेखिका क्या कर रही है कि एक ट्रैवल जो यात्री होगा, वो यहाँ पे आके इसके मतलब जितने भी गंदगी है उसको भूल सकता है, राइट, इसके प्रॉपर्टी को, गरीबी को भूल सकता है, लेकिन इनके द्वारा, है ना, नेवर फॉरगेट सोल्स एंड स्पिरिट, कि जो भारतीयों का जो दिल है, जो आत्मा है ना, और क्या है, स्पिरिट, जो आत्मा वैल्यू है, ये कोई ट्रैवलर नहीं भूल सकता है। जिस प्रकार हम उनके साथ मतलब कुटुंब भवा, जो हमारा जो स्लोगन्स रहता है कि ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर गेस्ट, तो इस पे हम बात करते हैं, इस पे हम काम करते हैं, तो इसको वो कभी नहीं भूल सकता। ये लेखिका कहना की चाह रही है। चलेंगे अब इसका कंक्लूजन देखेंगे फटाक से, थोड़ा सा पॉइंट्स में एक बार में इसको। की थीम्स ऑफ क्विक रिविजन्स, इंडिया इज एज अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इंडिया क्या है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत विवादों वाला जगह है, जहां पे अनेकों हजारों प्रकार की समस्या है, लेकिन उसमें भी लोग क्या करते हैं, बहुत प्रकार की जो जीवन में नैतिकवान जीवन को जीना स्वीकार करते हैं। मतलब इतने सारे समस्या होने के बाद भी आज भी हम लोग क्या है, बहुत ही खुशहाल जीवन में जीते हैं। पॉवर्टी एंड सफरिंग, यहाँ पे गरीबी भी है, यहाँ पे सफरिंग भी है, बहुत प्रकार की समस्या भी है। स्पिरिचुअल एंड रिलीजन, यहाँ पे क्या लोग है, नैतिक भी है और धार्मिक भी है।
स्पिरिचुअल एंड रिलीजन्स मतलब धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है धार्मिकवान जो होते हैं, ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस, है ना, यहाँ पे मानवता भी है और साथ में टॉलरेंस मतलब सहनशीलता भी है, कि किस प्रकार यहाँ पे अंग्रेजों का बात किया गया कि अंग्रेज लगातार इतने 200 सालों तक यहाँ पे राज किए थे, है ना, और कितना अत्याचार किए थे, लेकिन फिर भी हम भारतीय ने उनको भी एक्सेप्ट किया था। ट्रेवलर्स इमोशनल एक्सपीरियंस, और इसमें दिखाया जा रहा है किसका, इमोशंस का, तो ट्रेवलर के यानी कि पॉल एस बर्ग के इमोशंस को दिखाया जा रहा है। अब शॉर्ट में इसका थीम मैं बताऊं तो एक बार में इसका थीम समझ लीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका थीम। इन शॉर्ट द थीम emphasizes that true greatness of a nation lies not in material wealth but it's a spiritual and the human values, कि किसी भी देश का जो वैल्यू होता है, जो मान सम्मान होता है, इसलिए नहीं होता कि वो कितना आगे बढ़ गया है, कितना बड़ा हो गया है, इसलिए इस आधार पे होता है कि उसके लोग कितने स्वच्छ है, कितने ह्यूमैनिटी है, मानवता उस देश में कितना है ना। आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका से लेके बहुत, तो आप क्या लगा, विश्व में जितने भी अशांतियां होती है इन्हीं देशों के द्वारा फैलाया जाता है। लेकिन जैसा कि हम जैसे भारतीयों को विश्व गुरु के तौर पे कहा जाता है कि तो हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, राइट, हम सभी का भला चाहते हैं, है ना। हम लोग इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, है ना। तो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा सभ्यता संस्कृति हमको सिखाता है क्या, पीसफुल लाइफ जीना, स्पिरिचुअल लाइफ जीना एंड लोगों का सम्मान करना, है ना। यहीं पे लिखा हुआ है स्पिरिचुअल एंड ह्यूमन वैल्यूज, और मानव का सम्मान करना, है ना। तो इस प्रकार इस चैप्टर में मुख्य तौर पे मैं बताऊं तो पॉल एस बर्ग जब चीन से भारत में आई थी तो उन्होंने यहाँ के भारत के अनेक सारे गांवों में ट्रैवल किया था, अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल किया था, और वहां पे उन्होंने जो जो देखा, मतलब भारतीयों का जो जीवन से रिलेटेड, उनके स्पिरिचुअल वैल्यूज को, ह्यूमैनिटी से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, है ना, उनके सफरिंग से लेके हर एक पॉइंट्स को इन्होंने इस चैप्टर में इंडिया थ्रू ट्रैवलर साइज में लिख रखा है, ताकि हम इसको वो उनका जो एक्चुअल लिखने का जो स्टाइल है, मतलब फैक्ट पे बात करना, फैक्ट लिखना, किसी प्रकार का मिर्च मसाला नहीं लगाना, जो एक्सपीरियंस किया वही चीज को इन्होंने क्या करा, इसमें एज इट इज लिख दिया, है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को, आई होप कि सबको समझ में आया हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड जितने भी नए लोग होंगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, और क्या करना है कि आपको कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्रिस का गाना सुनाएंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।